आचार्य चाणक्य अपनी नीति के द्वारा बताते हैं कि धन अत्यंत ही चंचल होती है। जैसे व्यक्ति को किसी संकट से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन जमा करना चाहिए, क्योंकि धन अथवा लक्ष्मी को चंचल माना गया है। उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब नष्ट हो जाएगी, परंतु प्रारंभ की बात पर यह प्रश्न उठता है कि यदि आदमी विपत्ति के लिए धन का संचय करता है, दुख से बचने के लिए धन बचाता है, तो उसे दुख प्राप्त होने की संभावना ही कहाँ रह जाती है। ऐसे में चाणक्य स्वयं उत्तर देते हैं कि लक्ष्मी सदा अस्थिर रहती है, उसका स्वभाव चंचल है, इसलिए जमा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। इसका एक अभिप्राय यह भी निकलता है कि व्यक्ति को विपत्ति से बचने के लिए केवल धन संचय पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और उद्यम के साथ साथ किसी ऐसी शक्ति पर भी भरोसा करना चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो सकती है। ऐसा केवल प्रभु के संबंध में ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसी की कृपा से प्राप्त शक्ति के अनुसार मनुष्य धन का संचय कर पाता है और उस प्रभु की कृपा के कारण ही संचित धन को बचाया भी जा सकता है। उसकी कुपित दृष्टि से अथवा व्यक्ति के अपने अनुचित कार्यों के कारण अर्जित संपत्ति के नष्ट होने में देर नहीं लगती। प्रायः अनेक परिवारों में यह देखा गया है कि परिवार के जिन मुखिया व्यक्तियों ने अपने परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से संपत्ति का निर्माण किया, उनकी संतानों ने कुछ ही दिनों में देखते देखते उस संपत्ति को नष्ट कर दिया। इससे प्रकट है कि लक्ष्मी चलायमान होती है और व्यक्ति के कार्यों के कारण ही स्थिर रहती है। प्रकृति के अनेक प्राणी इस बात के उदाहरण हैं कि वे संकट की घड़ियां सुख से बिताने के लिए उपभोक्ता सामग्री का संचय करते रहते हैं। यही उनकी संपत्ति होती है। चींटियां बरसात आने से पहले अपने बिलों में अन्न का भंडार इकट्ठा कर लेती है, ताकि बाहर जब जल थल एक हो जाता है और बाहर निकलने में कठिनाई होती है, वे सुख से बैठकर उसका उपभोग कर सकें। परंतु वे नहीं जानती कि कब पानी की लहर उनके संचित भंडार को नष्ट कर देगी। इस बात का यह अर्थ भी नहीं कि लक्ष्मी के चलायमान होने के कारण व्यक्ति उसका संचय ही न करे। व्यक्ति को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने कर्मों से लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने पास रखने में समर्थ हो सके। तो धन को इकट्ठा किस प्रकार से करना चाहिए, इस वीडियो के द्वारा आपको शिक्षा मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली चाणक्य नीति को लेकर के, तब तक के लिए जय गुरुदेव।